सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं दशमी कक्षायाः चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति अज्ञा गुरूणां हि अविचारणीय। प्रारंभ करते हैं। दग्धां हायशालां विज्ञाय स विषादः राजा शालीहोत्रज्ञान वैद्यान आहूय अपृच्छत्। दग्धाम जली हुई को, हयशालाम अश्वशाला को। देखिए, अश्व का पर्याय पद होता है हय, तो हयशालाम अश्वशालाम, जली हुई अश्वशाला को, विज्ञाय जान करके, सविषादः दुख से युक्त, राजा शालीहोत्रज्ञान। इस पद विशेष को बहुत ध्यान से समझिए। शालीहोत्र जो हैं वो पशु चिकित्सक हुए हैं। उन्होंने शालीहोत्र ने एक ग्रंथ की रचना की जो पशु चिकित्सा से संबंधित था। तो शालीहोत्रज्ञान का तात्पर्य है शालीहोत्र के ग्रंथ को जानने वालों को, वैद्यान वैद्यों को, आहूय बुला करके, अपृच्छत पूछा। किसने पूछा? राजा ने पूछा। राजा कर्तृपदम, अपृच्छत क्रियापदम। अब कर्मपदम अस्ति वैद्यान, और वैद्यान इति पदस्य विशेषण पदम शालीहोत्रज्ञान। चलिए अब व्याकरणिक कार्य देखते हैं। दग्धाम हयशालाम, दोनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। दग्धाम क्योंकि ये हयशाला जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अतः इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा काम, का के काहा काम। और इसका विशेषण कीदृशीम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। विज्ञाय अत्र ल्यप् प्रत्यय अस्ति। ल्यप् प्रत्यय संबंधी पदम सदैव अव्यय पदम भवति। ल्यप् प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति। तो दग्धाम हयशालाम अत्र उभयोः पदयोः द्वितीया अस्ति। राजा कर्तृपदम, अपृच्छत् क्रियापदम। राजा इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कः, और सविषादः ये राजा का विशेषण पद है, तो सविषादः का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशः। और इस सविषादः का समास विग्रह देखें तो विषादेन सहितम, दुख से युक्त, दुख के साथ। सविषादम, यहाँ स जो आया है उसके लिए सहितम प्रयोग किया गया है, और विषादः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। विषादेन सहितम। आप कहेंगे सविषादः क्यों बनाया, इसे पुल्लिंग क्यों बनाया, जबकि ये अव्ययी भाव समास की स्थिति है तो विषादम होना चाहिए था। इसे विशेषण बनाया गया है, किसका? राजा का। अतः यहाँ राजा पुल्लिंग है, इसीलिए सविषादः को भी पुल्लिंग की स्थिति में लाया गया है। शालीहोत्रज्ञान वैद्यान, यहाँ दोनों में ही द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, पुल्लिंग पदमस्ति, तो वैद्यः वैद्यो वैद्याः वैद्यम वैद्यो वैद्यान, कः कौके कम कौकान। वैद्यान का प्रश्न निर्माण कान, और शालीहोत्रज्ञान कीदृशान, कैसों को, कीदृशान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। कीदृशः कीदृशौ कीदृशाः कीदृशम कीदृशौ कीदृशान। आहूय ल्यप् प्रत्यय अस्ति, अव्यय पदमस्ति। आहूय ल्यप् प्रत्यय से योगे द्वितीया, शालीहोत्रज्ञान वैद्यान, यहाँ द्वितीया की स्थिति है। अपृच्छत् क्रिया, हा दग्धाः मे घोटकाः कथम रक्षणीयाः। हा हाय, मे मेरे, दग्धाः जले हुए, घोटकाः देखिए अश्व, हय
घोटक ये पर्याय पद हैं। अश्वाहा, हयाहा, घोटकाहा ये सभी पर्याय पद हैं। तो दग्धाहा में घोटकाहा जले हुए मेरे घोड़े, कथम कैसे, रक्षणीयाहा बचाए जाएं, कैसे मेरे जले हुए घोड़ों को बचाया जाना चाहिए। तो रक्षणीयाहा क्रियापदम, रक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय है और नहीं, रक्ष धातु और अनियर प्रत्यय है। यहाँ पर देखिएगा, रक्ष धातु और अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रह जाता है, र का लोप हो जाता है। तो रक्षणीय बन गया, क्योंकि घोटकाहा बहुवचन है, पुल्लिंग है, इसीलिए रक्षणीयाः, रक्षणीयः, रक्षणीयौ, रक्षणीयाः। रक्षणीयाः क्रियापदम। कर्तृपदम, यहाँ पर बताना चाहूँगा घोटकाः जो है वो कर्मपद है, कर्मवाच्य है। यहाँ पर रक्षणीयाः, देखिए अनियर और तव्यत प्रत्यय जब क्रियापद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कर्मवाच्य की स्थिति को देख रहे हैं। घोटकाः घोड़े, रक्षणीयाः बचाए जाएं, कैसे मेरे जले हुए घोड़े बचाए जाएं। तो रक्षणीयाः क्रिया, कर्म है घोटकाः। और अगर कर्ता की बात करें तो मया अथवा अस्माभिः, हम सबके द्वारा तृतीया की स्थिति लाएंगे, परंतु इस वाक्य में वो नहीं है, अतः वो प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो घोटकाः के हो गया इसका प्रश्न निर्माण, और दग्धाः कीदृशाः में इसका पर्याय पद हो जाएगा मम, और इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्य, कथम अव्यय पदम अस्ति, हा ये भी खेद सूचक है, ठीक है, दुख सूचक है। सपदी उपायः क्रियताम, सपदी शीघ्रतापूर्वकम, जल्दी से, उपायः उपाय को, क्रियताम किया जाए, क्रियताम क्रियापदम, उपायः कर्तृपदम, सपदी अव्यय पदम अस्ति। ध्यान दीजिएगा, ये सपदी बहुत महत्वपूर्ण है, रेखांकित तो होकर आता है और इसका पर्याय पद पूछा जाता है। सपदी शीघ्रम, शीघ्रतापूर्वकम। सपदी का एक और पर्याय पद यहाँ पर आया हमारे पाठ में, देखिए यहाँ पर आशु आया था, आशु और सपदी ये दोनों पर्याय पद हैं, दोनों का अर्थ है शीघ्रतापूर्वकम। तदा तब, राजवैद्यः राजवैद्य जो राजा का मुख्य वैद्य था, प्रोवाच बोला, तब राजवैद्य ने कहा। प्रोवाच क्रियापदम, कर्तृपदम राजवैद्यः, अव्ययपदम तदा। राजवैद्यः इति पदस्य समासविग्रहः, राज्यः वैद्यः, राज्यः वैद्यः, राजवैद्यः। राज्यः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कपीनाम मेधसा, दोषो वह्नि दाह समुद्भवः, अश्वानां नाशम अभ्येति, तमः सूर्योदये यथा। आइए इस श्लोक का अर्थ अन्वय के अनुसार करते हैं। अश्वानाम, अश्वों के या अश्वों का, षष्ठी बहुवचनम। वह्नि दाह समुद्भवः, अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ, घोड़ों का अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ, दोषः दोष। कपीनाम, षष्ठी बहुवचनम, बंदरों के, मेदसा चर्बी से, मेदसा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, मूल शब्द है मेदस, तो मेदसा चर्बी से, घोड़ों के अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ दोष, बंदरों की चर्बी से
नाशम नाश को अभ्येति प्राप्त होता है। यथा जैसे सूर्योदये सूर्य के उदय होने पर, तमः अंधकार जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अश्वों का घोड़ों का जो अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ दोष है वो बंदरों की चर्बी से नाश को प्राप्त होता है, अर्थात ठीक होता है। आइए इसका व्याकरणिक कार्य देखते हैं। अभ्येति, इसका संधि विच्छेद करें तो अभियोगे इति, अभी दिखाते हैं आपको। अभियोगे एति, अभियोगे एति। देखिए, दोषो वह्निदाह समुद्भवः, दोषः वह्निदाह समुद्भवः, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया है यहाँ पर, और अयोगे ऊ ओ हो गया। समुद्भवः का संधि विच्छेद करें तो समुद् योगे भवः, त के स्थान पर द हो गया जशत्व के नियमानुसार। प्रथम वर्णस्य स्थाने तस्य एव वर्गस्य तृतीयं पदम, अब तृतीयः वर्णः अभवत्, त स्थाने द। अभ्येति की बात कर रहे थे, अभियोगे एति, अभि उपसर्ग है, ये एति क्रियापद है, अभ्येति प्राप्त होता है। अभ्येति क्रियापदम कुत्र अस्ति? कर्तृपदम दोषः, दोष प्राप्त होता है। दोषः इति पदस्य प्रश्ननिर्माणं कः? अब दोषः इति पदस्य विशेषण पदम वह्निदाह समुद्भवः, अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ, तो ये वह्निदाह समुद्भवः इस पद का प्रश्ननिर्माण होगा कीदृशः, क्योंकि पुल्लिंग है ये, दोषः भी पुल्लिंग है। दोषः कः? अवह्निदाह समुद्भवः, इसका समास विग्रह दिखाते हैं आपको। वह्नेः दाहेन समुद्भवः, अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ। वह्नेः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, दाहेन तृतीया एक वचनम, समुद्भवः उत्पन्न हुआ। अग्नि के दाह से उत्पन्न हुआ, अग्नि की जलन से उत्पन्न हुआ दोष। ऐसे ही सूर्योदय की बात करें तो सूर्यस्य उदये, सूर्य के उदय होने पर, षष्ठी तत्पुरुष समास। अश्वानाम केशाम षष्ठी बहुवचनम, कपीनाम केशाम षष्ठी बहुवचनम। नाशम कम, कह कौ के कम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, कम। मेदसा, जो मेदसा पद है वो नपुंसक लिंग होता है। मैंने आपको बताया था मेदस, सहलन तो हो जाएगा मेदस में। मेदस का अर्थ होता है चर्बी, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन है चर्बी से, और यदि हम ध्यान दें तो मेदसा की स्थिति यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा केन, कपीनाम मेदसा केन। यथा अव्यय पदम, सूर्योदये सूर्यस्य उदये, सूर्योदये का प्रश्न निर्माण करें तो कदा। तमः, तमः नपुंसकलिंग पद है, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा किम। यथोचितम क्रियताम, यथोचितम संधि विच्छेद करें तो यथा योगे उचितम, यथा के अनुसार, उचितम जो उचित हो, उचित के अनुसार। क्रियताम किया जाए, इति ऐसे, राजादेशम राजा के आदेश को, श्रुत्वा सुन करके, सर्वे सभी, भयत्रस्ताः भय से डरे हुए, भय से डरे हुए, कपयः बंदरों ने, अचिंतयन सोचा, सभी बंदर सोचने लगे, सभी बंदरों ने सोचा। यथोचितम, यथा योगे उचितम, इसका समास विग्रह करें तो उचितम अनतिक्रम्य, उचितम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास है।
यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य का प्रयोग किया गया। अनतिक्रम्य का तात्पर्य होता है कि अनुसार, और उचितम में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। यथोचितम, उचितम, अनतिक्रम्य। क्रियताम, क्रियापदम। यहां कर्तापद नहीं है, जैसा उचित हो उसे किया जाए। इति अव्ययपदम। राजादेशम, राजा के आदेश को। समास विग्रह राज्य आदेशम, षष्ठी तत्पुरुष समास। राज्य आदेशम, राजा के आदेश को। श्रुत्वा, अत्र क्त्वा प्रत्यय अस्ति। क्त्वा प्रत्यय संबंधी पदम सदैव अव्यय पदम भवति। क्त्वा प्रत्यय से योगी द्वितीया राजादेशम। तो राजादेशम का प्रश्न निर्माण करेंगे कम। सर्वे, प्रश्न निर्माण के, कह कऊ के। भयत्रस्ताः, भय से डरे हुए। तो भयत्रस्ताः का यदि हम प्रश्न निर्माण करें तो कीदृशाः। कीदृशाः क्यों किया हमने? ये विशेषण है किसका? कपयः का। कपयः का प्रश्न निर्माण के। अचिंतयन, क्रियापदम, कर्तृपदम कपयः। भयत्रस्ताः, भयात त्रस्ताः, जिससे डर लगता है। देखिए त्रयी धातु है यहाँ पर, और जिससे डर लगता है उसमें पंचमी होती है, तो भय से डरे हुए। तो यहाँ पर पंचमी का प्रयोग किया गया भय में। भयात त्रस्ताः। हा, हाय, हताहा, मारे गए। वयम, हम सब। वयम कर्तृपदम, हताहा क्रियापदम। अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। अवधीरिताः, अपमानित किया गया। अस्माभिः, हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा। गुरुजन उपदेशाः, गुरुजनों के उपदेश को। गुरुजनों के उपदेश को हमारे द्वारा अनदेखा किया गया, इग्नोर किया गया। अवधीरिताः क्रियापदम, अस्माभिः कर्तृपदम, गुरुजनोपदेशाः कर्मपदम। कर्मवाच्य है यहाँ पर। 3 1 1 का नियम है। अवधीरिताः क्रिया, गुरुजनोपदेशाः कर्म, और अस्माभिः कर्ता। गुरुजनोपदेशाः, इसका समास विग्रह देखते हैं। गुरुजनानाम उपदेशाः, गुरुजनों के उपदेशों को। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। उक्तम ही, कहा ही गया है। ही अव्यय पदम, उक्तम क्रियापदम। यहाँ भाववाच्य है, परंतु यहाँ इसका कर्ता नहीं दिया गया, अतः आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणैः ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः। मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणैः ये हितं वाक्यम, महलंत हो जाएगा, संयोग है यहाँ। उत्सृज्य, विपरीत उपसेविनः, यहाँ गुण संधि है। विपरीत योगे उपसेविनः, विपरीतोपसेविनः। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ करते हैं। ये जो, हितम हितकारी को, वाक्यम वाक्य को, उत्सृज्य त्याग करके, छोड़ करके, विपरीतोपसेविनः विपरीत का सेवन करने वाले होते हैं। जो लाभकारी वाक्यों को, जो हितकारी वाक्यों को छोड़ करके विपरीत का सेवन करने वाले होते हैं। ते, वे सब, विचक्षणैः विद्वानों के द्वारा, तृतीय बहुवचन है यहाँ पर। मित्र रूपाः मित्र रूपी, रिपवः शत्रु, ही संभाष्यन्ते कहे जाते हैं। व्याकरणिक कार्य करते हैं। ये
के, प्रश्न निर्माण किया के। हितम वाक्यम, वाक्य जो होता है वो नपुंसकलिंग होता है, अतः वाक्यम का प्रश्न निर्माण किम। और हितम कीदृशम, विशेषण है हितम। उत्सृज्य, ये अव्यय पद हो जाएगा क्योंकि ल्य प्रत्यय से संबंधित है। ल्य प्रत्यय से योगी द्वितीया, तो हितम वाक्यम अत्र द्वितीया अस्ति। विपरीतोपसेविनः, ये विशेषण है किसका, ये का। ये में भी प्रथमा बहुवचन है, यह यौ ये, और विपरीतोपसेविनः ये भी प्रथमा बहुवचन है। तो विपरीतोपसेविनः इसका प्रश्न निर्माण होगा कीदृशाः। कीदृशाः ते, ये कोष्ठक में है, इसका तात्पर्य है कि ये श्लोक में कहीं नहीं है। विचक्षणैः, विद्वानों के द्वारा। विद्वद्भिः, इसका पर्याय पद हो जाएगा विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा। कैः, मित्ररूपाः, ये विशेषण है किसका, रिपवः का। रिपवः का मूल शब्द होता है रिपु। रिपुः रिपु रिपवः, जैसे साधुः साधु साधवः। प्रश्न निर्माण करें तो के, कह कौ के, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कह कौ के बन जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। अब मित्र रूपा है, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृशाः। ही अव्यय पद। संभाष्यन्ते, कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्वानों के द्वारा वे मित्र रूपी शत्रु कहे जाते हैं। तो संभाष्यन्ते ये क्रिया है, कर्म है रिपवः, और कर्ता पद है विचक्षणैः, कर्मवाच्य है यहाँ। इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। शुभकामनाः, धन्यवादाः, नमो नमः।